नमस्ते। मनुष्य जीवन में व्यक्ति को हर एक चीज की कद्र करनी चाहिए, उसको संजो के रखना चाहिए। चाहे हमारे पास कुछ ही साधन क्यों ना हो, जो चीज है, चाहे अपने स्वास्थ्य की बात करो या फिर किसी वस्तु की बात करो या जो चीज हमारी है, हमें पहले उसको संजो के रखना चाहिए, उसकी कद्र करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये तय है। यदि हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो आगे कुछ हाथ आने वाला नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जीवन में, है ना। चाहे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ये भी एक मशीन है, इसको हम अच्छे से रखेंगे तो हमारा साथ देगी, नहीं तो नहीं देगी, है ना। उसी प्रकार से हमारे घर में कोई चीज है या कोई भी संसाधन है, उसकी भी हमें वैसे ही केयर करनी चाहिए। जो चीज है उसको हमें अच्छे से संभाल के रखनी चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए, उसको संजो कर रखनी चाहिए। फिर कोई चीज बेहतर मिले तो और स्वीकारो, उसको कोई मनाही नहीं है। परंतु जो है उसको छोड़कर किसी और की चाहत रखे तो वो बहुत गलत होती है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो है वो पर्याप्त है, उस चीज में संतुष्टि करनी चाहिए, उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी छोटी सी प्रेरणादायक प्रसंग है। गुरुकुल जो प्रणाली हुआ करती थी, उसमें एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी, मुझे ये बताइए कि जीवन में सबसे बढ़िया चीज क्या है। तो गुरु मुस्कुराते हुए बोले और बोले कि कल तुम मेरे पास आना, मैं तुझे इसका उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। शिष्य अगले दिन पहुंचा तो गुरु जी ने कहा कि बेटा जंगल की ओर जाओ और जो तुम्हें अच्छी चीज मिले, तुझे अच्छी लगे वो चीज लेकर आ जाओ, मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा। शिष्य ने कहा ठीक है। परंतु गुरुजी ने एक शर्त रखी उस शिष्य से कि जब तुम कोई चीज तुझे बढ़िया लगे वो ले, तो तुम्हें ध्यान रहे जब तुम कोई चीज पीछे छोड़ दो फिर उसको वापस लेने की कोशिश करो, ये गलती मत करना, ये एक संकल्प है तेरे लिए। इसलिए जो अच्छी लगे वो चीज उसी समय ले लो। अगर आगे बढ़ गए हो, आगे से बढ़िया पीछे वाली चीज लगी तो वो नहीं लेना, नहीं तो आगे जो चीज है वो ही लेनी है तुम्हें, ये शर्त है मेरी, और तू लेके आ। शिष्य ने हंसते हंसते दौड़ते दौड़ते जंगल की ओर वो चला गया। और रास्ते में खूब अच्छे अच्छे फल फूल पेड़ पौधे, हरे भरे पत्थर, जो है खूब सारे तरह तरह के, है ना, बहुत सारी चीजें मिली उसे। परंतु उसे सब बहुत अच्छी लगी, परंतु उसको ऐसा लगा कि मैं आगे जाऊंगा तो मुझे और अच्छी चीजें मिलेगी, इससे भी बेहतर मिलेगी। इसी चाहत में वो आगे बढ़ता गया, परंतु उसे बढ़िया कोई चीजें मिली नहीं। उसने सोचा मैं पीछे जाकर वापस वो चीज ले लूं, परंतु फिर गुरु का संकल्प दिलाया हुआ याद आया कि नहीं, पीछे की चीज तो ले ही नहीं सकता, अब करूं क्या, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी। अब वो बेचारा निराश हो गया, निराश होकर गुरु के पास खाली हाथी आ जाता है। तो गुरु ने कहा कि क्या हुआ, खाली हाथ कैसे आई, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तब शिष्य ने सारी बात बताई और वो संकल्प भी बताया, इसलिए मैं जो चीजें अच्छी लगी वो तो मैं प्राप्त नहीं कर पाया, आगे बढ़ गया और वो चीजें पीछे रह गई। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यही तो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो चीज हमारे पास है हमें उसकी पहले कद्र करनी चाहिए, है ना। और अच्छी चीज की चाहत रखेंगे ना तो जो चीज हमारे पास है वो नष्ट हो जाएगी, वो हमारे पास वो भी नहीं रहेगी, फिर वो भी खो जाएगी। इसलिए जीवन में यही सीख हमेशा रखना कि जो चीज है वो पर्याप्त है, उसकी कद्र करे, उसको संजो कर रखे। ये तो तुम्हें सिखाना चाह रहे थे, ये दुनिया की रीति है। शिष्य की ये बात समझ में आ गई कि जो चीज हमारे पास है वो सबसे बढ़िया चीज है, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे हमारे पास जो हमारा कोई भी चीज हो, हमारी कोई भी संसाधन, जो भी चीज है अपने हैं, जो भी है वो चीजें बहुत अच्छी है, उनको हमें पहले अच्छे से रखनी चाहिए, उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि बेटा ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जीवन की एक रीति है, ये दुनियादारी है।
तो ये छोटी सी कहानी है, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिल रही है। ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो चीज पर्याप्त है हमें उसकी कद्र करनी चाहिए, उसको संजो करके संभाल कर रखनी चाहिए। बेहतर की तलाश में जो हमारे पास चीज है वो भी चली जाएगी, हम सब कुछ खो देंगे। इसलिए हमेशा अपना जो कुछ भी है उसको बहुत अच्छे से प्यार से संभाल करके संजो कर रखिए। धन्यवाद।